हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग एक अंक का और दो अंकों का घटाना पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे तीन अंक का और चार अंकों की घटाना, या तीन संख्या वाला घटाना और चार संख्या वाला घटाना। दोनों चीज बोल सकते हैं, अंक बोली या घटाना, संख्या बोली। और आप लोग सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, जो भी देखे हैं सवाल का जवाब दीजिए, और आप लोग अपने हिसाब से वो चीज़ें करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हम लोग कभी थोड़ी सी मिले, लगे कि लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य है वो भी पूरा हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तीन अंकों वाला घटाना या चार अंकों वाला वाली घटाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तीन अंकों का घटाना, तीन अंकों वाली घटाना, चार अंकों वाली घटाना, या तीन अंकों का घटाना और चार अंकों का घटाना, जो भी आप लोग बैठा है सटीक, जो भी शब्द होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तीन अंक का घटाना, 5 2 3, 2 2 3 माइनस कितना। तो आप लोग के उस दिन बताए थे स्टडी में, लकीरों वाली भी बताए थे। एक दो तीन में से दो घटाना है तो दो माइनस तो वन, दो में से दो गया तो दो लकीर, दो खत्म तो जीरो। एक दो तीन चार पाँच, पाँच में से तीन गया तो दो, 102 कुल होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या इसको उंगली पे भी गिन सकते हैं। आइए एक और देखते हैं। 4 2 1, 4 3 2 माइनस कितना। तो आपको पहले बताए थे कि अगर जिसमें माइनस करना है, अगर वो छोटी अंक है, बड़े अंक को माइनस करना है, तो आप इससे एक हासिल लेंगे। हासिल लेते हैं तो एक अगर ये देता है तो दहाई की संख्या, तो इसको देगा दहाई, यानी 10 देगा। तो 10 देगा तो 11 हो गया। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि मैंने बताया था, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7। 7 कैसे आया? 11 अगर लकीर पे आइए चाहे उंगली पे आइए तो 4 हटा दीजिए तो 7 बचेगा। ये बच गया एक, और ये 3 है, 3 है। ठीक है, तो दो, ये पहले एक दे चुका था, यहाँ बचा कितना है? एक। यहाँ पे एक बचा हुआ है। ठीक, अब ये 4 से कहेगा या 4 से कहेगा मुझे एक और उधार दो, तो ये एक और उधार देता है तो इसका ये दहाई है। तो अगर ये देगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो 8। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब बताइए कैसे आप कहेंगे कि सर यहाँ 4 है। ठीक है, एक इसको हासिल लिया तो ये 11 हो गया। 11 में से 4 गया तो 7 हो गया। यहाँ बचा एक, क्योंकि इन्होंने एक ही इसको दे दिया था तो एक बचा। ये क्या कि ये इनसे उधार मांगा कि मुझे एक और उधार दीजिए, तो ये एक यहाँ पे आया तो 11 हो गया। 11 में से 3 गया तो 8 हो गया। फिर यहाँ एक इन्होंने दे दिया तो 3 बचा इनके पास, तो 3 में से 2 गया तो 1। जैसे आप देख लीजिए, 5 6 7 और 8 9 3 माइनस कितना। अब देखिए यहाँ क्या करता है। जैसे ये एक इनको इससे एक मांग रही है, तो इनको एक दिया तो ये 17 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दहाई अंक दे रहा है। तो 8 में से 17 गया, 8 में 17 गया तो कितना बचा? 9 या 9। ठीक है, 9 बचा। अब यहाँ बच गया 5। क्यों? क्यों इन्होंने 7 को एक दे दिया था तो 17 बना दिए थे। तो 7 को एक देते यहाँ 17 हो गया था, तो इसलिए 17 में से 8 गया तो 9 बचा है। यहाँ हो गया 5, तो 5 से अब ये, क्योंकि यहाँ 9 है, और 9 में 5 में से 9 तो घटा नहीं सकते क्योंकि वो माइनस में होती है, तो इसलिए, क्योंकि छोटी अंक से
बड़ी अंक में घटाया जा सकता है, लेकिन बड़ी अंक को छोटी अंक में नहीं घटाया जा सकता। तो ये इससे उधार में आएंगे 5 से, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक, 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ हो गया, बच गया 4, तो 4 में से 3 गया 1 या 1, तो कुल आपका आंसर ये हुआ। जैसे मान लीजिए आपका सीधे से जोड़ लीजिए 4 3 2, 1 2 3, तो कितना बचा, माइनस करिए। तो 2 में से गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1। कैसे, जैसे इसमें देखिए कोई भी चीज है, यहाँ ऊपर बड़ी अंक है और नीचे छोटी अंक है, तो कहीं दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? कि दिक्कत मतलब क्या, कि हासिल उसिल नहीं मांगना पड़ा, सीधा सीधी माइनस हो गया। तो सीधा सीधा माइनस होने का मतलब कि आप टेंशन फ्री और अपना माइनस कर लिए, इक्वलाइज कर लिए। और इक्वल करने का आप लोग को उदाहरण बता भी दिए थे कि ये जो भी अंक होती है माइनस करना है तो 2 अलग के रहे तो 2 माइनस करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। अगर 2 में से 1 हटाना है तो 1 लकीर को हटा दीजिए तो 1 बच जाएगा। वैसे आपका 1 है। आप सवाल लिख लीजिए 5 6 3 -2 4 2 माइनस कितना, तो ये कितना ना होगा। ठीक है, आइए 4 अंकों का माइनस देखते हैं। ये 3 अंक वाला हो गया, आपको 4 अंकों का घटाना। तो 4 अंकों का घटाना कैसे लिखेंगे? 5 6 3 2 1 2 4 3, तो कितना? तो आइए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और ये 6 है तो 6 में से 4 गया तो आपको 1 2 3 4 5 6, इसमें से 4 लग के हटा देना तो बचा कितना? 2। फिर 5 में से 3 गया तो 2, तो यही 5 हो गया, तो 2 हटाना है, 3 हटाना है तो 2, तो कुल इतना होता है। ठीक है, ये 6 3 2 1 9 1 3 3 माइनस कितना, तो 9 है ये 1 1। तो अब यहाँ देखिए ये अधिक हो गया, ये बड़ा अंक हो गया, ये छोटा अंक है, तो छोटे अंक में से बड़ा अंक नहीं घट सकता। ठीक है, बड़े अंक में से छोटा अंक घटाना आसान है। तो ये क्या करेगा, 2 से कहेगा सर मुझे एक उधार दीजिए, तो अगर ये एक उधार देते तो दहाई देते हैं, तो दहाई देते तो यहाँ 11 हो जाता है। 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 1 बच गया क्योंकि इन्होंने एक इनको उधार दे दिया था, तो 1 बचा, तो 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, और 6 में से 3 गया तो 3, यानी 3002 कुल आंसर आता है इनका। ठीक है, एक और सवाल देख लीजिए 5 2 3 1 इजकल टू 7 4 2 1 माइनस कितना, माइनस कितना होगा? तो ये इन्होंने क्या किया यहाँ, क्योंकि ये देखिए 1 7 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने इन्हें 3 से कहेंगे उधार दीजिए, तो ये उधार देंगे। एक अगर उधार देते हो तो दहाई का अंक देते हैं, दहाई का अंक देते हो तो 11 हो जाता है, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। ओके, यहाँ पे बच गया 2, अब ये बच गया है 4, यहाँ इससे बड़ा संख्या हो गया, 2 से बड़ी संख्या 4 हो गई, तो भी नहीं जाएगा, तो 2 से उधार मांगेंगे। अगर ये 2 से उधार मांगते तो यहाँ 12 हो गया, और यहाँ 1 बच गया, इन्होंने 1 दे दिया, तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 1 बचा, लेकिन 1 से भी अधिक है 2, तो ये 5 से कहेंगे, तो 5 कहेगा तो ले लीजिए, तो इन्हीं के पास 5 के पास 4 हो जाएगा, और इनके पास 11 आ जाएगा, तो 11 में से 2 गया तो 9, और 4 में से 1 गया तो 3, तो 3984 कुल आंसर आएगा इनका। ठीक है, आइए एक सवाल देख लेते हैं 7 2 3 4 -4 2 1 3 कितना, तो कितना होगा? आपको इसको आंसर देना है। आपको एक बार और बता देते, रिपीट कर देते, एक अंक 3 अंकों वाली संख्या का घटाना और 4 अंकों वाली संख्या का घटाना।
अंकों वाला। ठीक है, तो आप एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको। 3 में से 2 गया तो 1, कैसे? ये 3 है और ये 2 है, तो 3, 1 2 3 यानी 3, और आप इसमें से 2 लकीर हटाएंगे तो बचेगा 1 लकीर, तो बचा 1। ठीक है, ये 2 है, 2 है, तो 2 लकीर में से 2 हटाना है तो 0 हो जाएगा। 5 है तो 1 2 3 4 5, 5 में से 3 हटाना है तो बचा कितना? 2, तो 2 हो गया। ऐसे आपका इक्वल हो गया। और आप एक बार इसमें बड़ी संख्या है तो यहाँ पे 17, तो ये हासिल है क्योंकि 8 है और ये 7 है, तो 7 8 से छोटी संख्या है, और छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाना आसान है, लेकिन बड़ी संख्या को छोटी संख्या में नहीं घटाया जाता, इसलिए हम लोग को उससे बड़ी संख्या करनी पड़ेगी तब इक्वल होगा। ठीक, तो ये यहाँ 7 है या 7 है, तो 7 क्या कहेगा? ये 6 से कहेगा कि सर मुझे उधार दीजिए एक। अगर ये एक उधार देते हैं तो यहाँ ये दहाई देंगे, ना कि उसमें आप 7 1 8 नहीं होगा। 7 अगर ये 6 1 दे रहा है तो 7 तो 1 आएगा तो वो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 5 हो गया और ये 9 है, तो भी बड़ी संख्या होगी 9, और 5 छोटी संख्या, तो 5 5 से कहेगा सर मुझे एक उधार देते। ये अगर एक उधार देते हैं तो यहाँ पे एक उधार देंगे तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि ये भी दहाई देंगे। इसका दहाई ये है, इसका दहाई 7 का दहाई 6 है, 6 का दहाई 5 है, तो वैसे ये 15 हो गया, तो 15 में से 6 गया, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 बचा यहाँ, क्योंकि इन्होंने एक दे दिया था तो ये 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। वैसे इसमें 2 में आप देखिए ये इक्वल सेम है, जैसे ये बड़ी संख्या ऊपर है, उसके बाद छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाना आसान है थोड़ी सी। अब ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। जैसे क्या? अगर ये 2 लकीर है, एक लकीर को हम हटा देंगे तो 1 बचेगा। जैसे ये 2 उंगली है, एक उंगली आप बंद कर लिए तो बचा कितना? 1। वैसे यहाँ 3 उंगली है तो 2 उंगली बंद कर लिया तो बचा कितना? 1। यहाँ 6 उंगली है तो आपके 6 उंगली निकाल लीजिए, तो 6 में से आपको 4 बंद करना है तो बचा कितना? 2। तो ऐसे 2 हो गया। ये 5 उंगली है, 5 उंगली से 3 उंगली बंद करना है तो बचा कितना? 2। वैसे ही आप इसमें आइए, ये एक 9 से छोटी संख्या है, दिख रहा है आपको? तो वैसे ये 2 से अपने उधार मांगे, इन्होंने 2 से कहा सर मुझे एक उधार दीजिए, तो ये एक उधार देते हैं, तो ये आपका एक उधार दिया तो दहाई का अंक देंगे, दहाई का अंक देते हैं तो दहाई का अंक तो 11 हो जाता है। 11 होता है तो 9 में से 2 जाएगा, 9 11 में से 9 गया तो बचा 2। वैसे ये इनके पास 1 बच गया, तो 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, और 6 में से 3 गया तो 3। वैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 5 2 3 1, उसमें से माइनस करना है 1 2 4 7, तो ये अंक जो एक अंक है ये छोटी संख्या है 7 से, यानी से। तो ये क्या करेंगे? 3 से कहेंगे सर मुझे उधार दीजिए, उधार देंगे, उनको उधार देंगे तो दहाई का अंक देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। इनके पास फिर 2 बच गया और 4 अंक, उससे बड़ी संख्या, तो ये 2 से कहेंगे तो 2 उधार देगा तो उनके पास 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ये उधार दे दे तो इनके पास 1 बच गया, लेकिन अब ये फिर 5 से कहेंगे कि सर मुझे उधार दे, तो 5 इनको देगा दहाई के अंक, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 हो जाएगा तो 9, और इनके पास 4 बचे तो 1 गया तो 3। वैसे आपको इसको सवाल को सॉल्व करना है, और यहाँ दूसरे सवाल को भी सॉल्व करना है। इन दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट में दें। और गुड बाय स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्नति मैथ क्लासेस। और एक और क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, और आप उसका सपोर्ट करें। उसका नाम है उन्नति सिंपल एकेडमी, जो कि हमारा लक्ष्य है कि जितने बिछड़े हुए हैं लोग हैं, हमारा लक्ष्य है सबको पढ़ाया जाए, सबके किताबों से जिनको डर लगती है किताबें दी जाएंगी और किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप लोग को जो ऑनलाइन चीजें हैं, ऑनलाइन भी प्रोडक्ट शुरू होगी, तो अच्छी चीजें आ रही हैं। और उसमें उन्नति एकेडमी में किसी को भी कोई भी चीजें, स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन में क्लास में आएंगे तो उनको भी कुछ करनी नहीं पड़ेगी, वो स्टार्ट होगा 2025 में क्लास। ऑफलाइन क्लास हम लोग 2025 में स्टार्ट करेंगे। पहले ही आप लोग का सपोर्ट चाहिए, 2024 में ऑनलाइन चल रहा है और ऑफलाइन की 2025 में स्कीम है। तो चलिए, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे।